हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फटाफट खबरों के बाद शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सीमा पर चीन से तनातनी के बीच इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज लगातार चौथे दिन चीन से ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हो सकती है। देखिए, अभी तक की बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं और इसीलिए बातचीत के सिलसिले को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। पेंगोंग से लेकर दक्षिणी इलाके में भारत की कार्रवाई से चीन बौखलाया हुआ है। चीन की ओर से माइंड गेम शुरू हो गए हैं। चीन माइंड गेम खेल रहा है भारत के साथ और इसी क्रम में चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियोस जो आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। लेकिन भारत चीन के इस जाल में फंस नहीं रहा और यही बात चीन की बौखलाहट को और बढ़ा रही है। राजकिशोर जी, बिल्कुल रोमाना, चूंकि चीन को ऐसा लगता था कि लगातार जब भी वो कुछ करता है तो भारत मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाता है, लेकिन अंतर बहुत पड़ चुका है, फर्क पड़ चुका है। तो इसको समझना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ड्रैगन जितनी जल्दी समझ ले उसके लिए भी बेहतर है, क्योंकि हम शांति की पहल करते हैं लेकिन शांति का मतलब कमजोरी नहीं है, ये उसको समझना पड़ेगा। रोमाना, हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हम अपने मेहमानों की तरफ, अपने रिपोर्टर्स की तरफ रुख कर लेते हैं। सबसे पहले लद्दाख में हमारे सहयोगी राजपूत जी हैं। नीरज राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए 2 रक्षा एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सेवाग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही पूर्व राजनयिक विदेश मामलों के बढ़िया जानकार विवेक काटजू सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले राजकिशोर जी ग्राउंड पर चलते हैं, जरा नीरज राजपूत से एक अपडेट लेते हैं कि फिलहाल, क्योंकि आप लेह लद्दाख में मौजूद हैं नीरज, इस वक्त ग्राउंड पर किस तरीके का माहौल, वो तनातनी हवा में महसूस की जा रही है क्या? ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है रोमाना, तो सीधे हम अभी अपने दूसरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली से नजर रखे हुए हैं जो ये लाल दीवारें यानी रायसीना हिल्स में किस तरीके से हमारी जो मजबूती है, सुरक्षा की तैयारी की जा रही है और क्या किस तरीके का अपडेट है। प्रणय, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मैं आपसे जानना चाहूंगा। उसका जो कंप्लीट रिव्यू है वो उसकी प्रक्रिया जारी है। रिव्यू से मतलब यह है कि खुद आर्मी चीफ जनरल MM नरावने जो है, मनोज मुकुंद नरावने, वो इसका रिव्यू कर रहे हैं। जो लेटेस्ट इनपुट्स आए हैं उनके आधार पर इसका रिव्यू किया जा रहा है कि इस समय जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि भारत को अपनी सिचुएशन को, अपनी जो पोजीशन है उसे कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेट बनाए रखना है और चीन के ऊपर जिस तरीके का दबाव है, साथ ही नजरें होंगी आज जो रक्षा मंत्री की मुलाकात रूस के रक्षा मंत्री शोइगु हैं उनके साथ होने वाली है दोपहर 2 बजे के बाद, यानी भारतीय समयानुसार करीब शाम 5:30 बजे ये मुलाकात तय होनी है मॉस्को के अंदर। ये मुलाकात कई लिहाज से महत्वपूर्ण है राजकिशोर, क्योंकि इस मुलाकात के अंदर न केवल भारत और रूस के बीच में सामरिक सहयोग के ऊपर बातचीत होनी है, बल्कि बॉर्डर के सिचुएशन को लेकर भी भारत अपने निकटतम सहयोगी रूस को इस मामले में अप्राइज करना चाहेगा, बातचीत करना चाहेगा। S-400 की डील और AK-203 राइफल्स की डील को आगे बढ़ाने के लिए भी जो अंतिम पुश है वो किस तरीके से दिया जा सकता है और जल्द से जल्द ये जो सिस्टम है ये भारत में किस तरह से हासिल हो सकते हैं, इसके ऊपर रक्षा मंत्री की बातचीत का जोर होगा। बिल्कुल, खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं, सीधे रुख करते हैं पहले विवेक काटजू साहब से। सर, ये जिस तरीके की तनातनी चल रही है भारत और चीन के बीच, किधर जाता हुआ देख रहे हैं इसे आप? देखिए, भारत ने बहुत सब्र दिखाया। 4 महीने हो गए, चीन को हर मौका दिया कि जो स्थिति पहले थी उस स्थिति पे वापस जाए। अब वो वक्त आ गया है जब भारत को अपना दृढ़ संकल्प भी दिखाना पड़ा और चीन को ये इशारा करना पड़ा, जिसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं सिग्नलिंग। एक इशारा, मजबूत इशारा चीन को करना पड़ा भारत को कि अगर आप यही खेल खेलेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी स्थिति वो नहीं है जो कि 1962 में थी। अब स्थिति बदल गई है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हम भी कदम उठाएंगे अपने सामरिक हितों की पूर्ण रूप से सुरक्षा करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे पहले आप हमें प्रीएम्प्ट कर देते थे, सलामी स्लाइसिंग करते थे, भूमि लेते थे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, तो अब वो हम नहीं मानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूं कि अब हमें ये देखना है कि चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी, चीन का क्या जवाब होगा, क्योंकि ये खेल यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। चीन की भी जो सिग्नलिंग है वो ये है
कि हम भी अब बात अगर आगे बढ़ेगी तो हम भी कदम आगे बढ़ाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि ये क्या रूप लेता है, और मुझे लगता है कि हमने इन 4 महीनों में सरकार ने पूर्ण स्ट्रैटेजी बना ही ली होगी, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री। बिल्कुल काटजू साहब, मैं सीधे ये जो आपने बात कही है कि किस तरीके से आंखों में आंखें डालकर भारत ड्रैगन की बात कर रहा है, चीन को इशारे भी दे दिए गए और इशारे बड़े सशक्त हैं, लेकिन मेजर जनरल ए के सिवाज, ये इशारे ड्रैगन की समझ में आ रहे हैं या इन इशारों की तीव्रता और बढ़ानी पड़ेगी? देखो राजकिशोर, इसको इस तरीके देखना पड़ेगा कि अभी तक जो बातचीत का दौर चल रहा था उसके अंदर कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, ना वो मिलिट्री लेवल पे या डिप्लोमेटिक लेवल पे। जब भी हम बता रहे थे कि आपको अप्रैल 2020 की यथास्थिति अपनानी है, मगर चीन इसके लिए टस से मस नहीं हो रहा था। ये जो रात 29-30 अगस्त को किया है, जहां पर हमने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप को पकड़ लिया है, ये एक गेम चेंजर है। इससे क्या हुआ है कि जो साउथ ऑफ पेंगेंगसो है, जितनी भी डोमिनेटिंग हाइट्स हैं, वो थाकुम से लेके स्टार्ट के मगर हिल, गुरुंग हिल, रिजांगला और रिंचला और आपका स्पंगूर जो पास है, वो भारत के कब्जे में आ गई। उससे क्या हुआ है कि अब जो की पोस्टें चाइना की साउथ ऑफ पेंगेंगसो हैं, वो भी हमारे डोमिनेशन के हैं। उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, उनका लॉजिस्टिक बिल्डअप, वो भी हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर में है। और कहीं ना कहीं जो ये लेक था, ये भी जो है पेंगेंगसो वाला, वो भी 1/3 अभी हमारी मार में आ गया। तो एक प्रकार से पलटा बदल दिया। ये याद रखो राजकिशोर कि पहाड़ों में लड़ाई है हाइट्स की, जो हाइट पकड़ेगा वो जीता जाएगा। और वो हमने अपनाते हुए ये कार्रवाई की, हमने ये हाइटें पकड़ ली और चीन को सरप्राइज कर दिया। और चीन को वी हैव गिवन देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहे थे, उसको एक प्रकार वही हमने लेसन सिखाया। अब होगा क्या? अब इस हालात में जिस प्रकार से हमने ये पेंगेंगसो के साउथ में अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है, तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत होगी। अब सब जो बातचीत हम कर रहे थे, तो अब हम बात करेंगे फ्रॉम पावर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब भी हमारी डिप्लोमेटिक या मिलिट्री लेवल पे बातचीत होती थी, हमें कुछ भी देने को नहीं था, लेने को था। तो अब बात बदल गई है। अब साउथ ऑफ पेंगेंगसो में हमारा दबदबा है। त्रिशूल की जो वैली है, त्रिशूल के जो प्लेन्स है, उसमें हमारे आर्मर्ड रेजिमेंट काम कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो कह रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाज की, देखिए नेगोशिएशन पावर जो है हिंदुस्तान की, अब वो इससे बढ़ गई। जिस तरीके से चाहे रेकन पोस्ट हो, चाहे हनान पोस्ट हो, उस सब पर अभी भारतीय सेना। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और आगे जब लौटेंगे, मेहमान तो हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही ग्राउंड जीरो आपको लिए चलेंगे नीरज राजपूत के पास और जानेंगे इस समय ग्राउंड जीरो से अपडेट। और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सीमा पर मुंह की खाने के बाद लगातार चीन झूठ फैलाने पर लगा हुआ है। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया चीन पर सवाल उठा रही है, लेकिन चीन भारत पर निशाना साधने के लिए कोरोना को ही अपना हथियार बना रहा है। चीन का कहना है कि कोरोना संकट और खराब आर्थिक हालत की वजह से भारत लंबे समय तक सीमा पर सैनिकों की तैनाती पर खर्च का बोझ नहीं उठा सकता। तो ये ग्लोबल टाइम्स में जो छपा है वो आपके सामने है। कोरोना संकट के बीच कमजोर आर्थिक हालात के चलते भारत सीमा पर लंबे वक्त तक सैन्य तैनाती के खर्चे का बोझ नहीं उठा पाएगा भारत। अब सीधे हम रुक कर लेते हैं नीरज। कुल मिलाकर लड़ाई जमीन पर हो रही है तो चीन को कोरोना याद आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा विलेन खुद वो है। आखिर क्या इसका मतलब है? बौखलाहट? बिल्कुल राजकिशोर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो चीन है उसका जो इंफॉर्मेशन जो प्रोपेगेंडा है या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है बहुत करने की कोशिश करता है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस बहुत करता है, और इसीलिए भारत के लिए उसने इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है कि भारत इसका भार नहीं उठा पाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। जब भारतीय सेना चाहे आजादी के बाद से ही और 62 के युद्ध के बाद से ही भारत के जो बॉर्डर्स हैं, अगर राजकिशोर अगर आप देखेंगे, LOC देखेंगे, जहां पर पाकिस्तान के साथ अगर आप देखते हैं, चाहे फिर वो कुपवाड़ा हो, उरी हो, ये सब हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन है। करगिल है, द्रास है, बटालिक है, सियाचिन ग्लेशियर है, इसके साथ साथ पूर्वी लद्दाख है, काराकोरम बेस है, दुनिया का सबसे ऊंचा मिलिट्री बेस है। वहां पर हमारे सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। पूरी 3488 किलोमीटर लंबी जो LAC है चीन के साथ, चाहे फिर वो पूर्वी लद्दाख में हो, हिमाचल में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, सिक्किम में हो, ये सब 16, 17,000, 18,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके, और इन सब पर भारतीय सेना तभी से तैनात है जब 1962 का युद्ध हुआ था। तो ये कहना कि चीन का कि भारत इस भार को नहीं उठा पाएगा,
रोजाना कितना करोड़ रुपए खर्च होता है, इस पे भारत कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट है देश की सुरक्षा के सामने। अगर हम लोग देखते हैं देश की अखंडता के सामने, देश की सार्वभौमिकता के सामने, तो इसीलिए चीन सिर्फ ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। आज एबीपी रिपोर्टर की शुरुआत ही इस खबर से की थी कि चीन जो है, नीरज राजपूत, वो भारत के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश, और उसी क्रम में ग्लोबल टाइम्स पे छपा ये लेख, क्योंकि चीन इस बात को समझ रहा है कि इस बार भारत चीन के साथ हिसाब किताब बराबर करने के पूरे मूड में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।